प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? ऑप्शन है डीपी राय चौधरी ने, प्रभुदास ने, शंकु चौधरी ने और राम किंकर बैच ने। तो बताइए दोस्तों, किस कलाकार ने नेपाली धातु की ढलाई सीखी? इनमें से शंकु चौधरी ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी। किसने? शंकु चौधरी ने। अगला प्रश्न है, समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक क्या है? प्रश्न है, समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक क्या है? आदम और हवा, पुरुष और प्रकृति, दीवारों से सरोकार और एक गुलाब का जन्म। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दीवारों से सरोकार। क्या है? दीवारों से सरोकार। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? प्रश्न है, किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? जयंत पारिक ने, अनुपम सूद ने, देवयानी कृष्ण ने और कृष्णा रेड्डी ने। तो इनमें से कृष्णा रेड्डी ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी। किसने? कृष्णा रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया था? प्रश्न है, किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया था? अमृता शेरगिल, तैयब मेहता, एन.एस. बेंद्रे और नंदलाल बोस। तो इनमें से दोस्तों एन.एस. बेंद्रे ने कांटा चुभने को चित्रित किया था। किसने? एन.एस. बेंद्रे ने। और इन्हें कांटे के लिए 1955 में ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित छापाकारों का सही क्रम चुनिए। निम्नलिखित छापाकारों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम है सोमनाथ हो, के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी और ज्योति भट्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, सोमनाथ हो, के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी और ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न है, क्षितिन्द्र नाथ मजुमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? प्रश्न है, क्षितिन्द्र नाथ मजुमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो क्षितिन्द्र नाथ मजुमदार जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। किसमें? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्रशैली में एक विशेषता के कारण जानी जाती है। बंगाल चित्रशैली एक विशेषता के कारण जानी जाती है। ऑयल तकनीक, मिनिएचर तकनीक, वॉश तकनीक और म्यूरल तकनीक। तो दोस्तों बंगाल शैली जो है वो वॉश तकनीक के लिए जानी जाती है। किस लिए? वॉश तकनीक के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? के.एन. मजुमदार ने, रतिन मित्रा ने, पारितोष सेन ने और निरोध मजुमदार ने। तो दोस्तों कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जो है निरोध मजुमदार ने की थी। किसने की थी? निरोध मजुमदार ने। अगला है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? नंदलाल बोस ने, जे.पी. गांगुली ने, जामिनी राय ने और अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों बंगाल स्कूल का नेतृत्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल, कोटा, किशनगढ़ और बसोली।
तो दोस्तों बसौली शैली जो है वो लोक कला पर आधारित शैली है। किस पे? बसौली शैली लोक कला पर आधारित शैली है। कांगड़ा चित्र सॉरी दोस्तों, कांगड़ा चित्रकला शैली के संरक्षक कौन थे? प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली के संरक्षक राजा संसार चंद है या संसार चंद थे। कौन थे? राजा संसार चंद। नीला रंग आयातित है ईरान से, अफगानिस्तान से, इराक से और इटली से। तो बताइए दोस्तों, नीला रंग कहां से आयात किया जाता था? तो नीला रंग जो है वो अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। कहां से आयात? नीला रंग कहां से? अफगानिस्तान से। अगला है, बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद, बिशनदास, बिहजात और मंसूर। तो बाज का चित्रण उस्ताद मंसूर ने किया था। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए किसने चित्रित किया? उस्ताद मंसूर ने, मनोहर ने, अबुल हसन ने और मीर हाशिम ने। तो दोस्तों जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम है अबुल हसन। अगला है, हमजा नामा को किस पे चित्रित किया गया? प्रश्न है, हमजा नामा को किस पे चित्रित किया गया? कागज पर, ताड़पत्र पर, कपड़े पर और हाथी दांत पर। तो दोस्तों हमजा नामा को जो है वो कपड़े पर चित्रित किया गया था। किस पे? कपड़े पर। और ये कैसा कपड़ा था? सूती कपड़ा था, जिसमें कुल 360 कहानियां हैं। हमजानामा में कुल कितनी कहानियां हैं? प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं। तो हमजानामा में कुल 360 कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार है? प्रश्न है, कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार है? रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बानो और तलब। तो दोस्तों साइफा बानो जो है वो मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। कौन? प्रश्न है, फकीरुल्लाह खां किसके राज दरबार में थे? हुमायूं के, शाहजहां के, अकबर के और जहांगीर के। तो दोस्तों फकीरुल्लाह खां जो थे वो शाहजहां कालीन चित्रकार थे। किसके? शाहजहां कालीन या शाहजहां के समय के। अगला प्रश्न है, मिस्किन ने किसके राज दरबार में कार्य किया था या मिस्किन किसका चित्रकार था? तो दोस्तों बाबर, अकबर, हुमायूं और जहांगीर। तो मिस्किन जो है वो अकबर कालीन चित्रकार था। कौन सा? अकबर कालीन। अगला है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है प्रतिकृति चित्रण, बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखना। तो दोस्तों जैन लघु चित्रों की विशेषता है परली आंख का दिखाना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी शैली में, मुगल चित्रकला में, जैन चित्र में या कांगड़ा चित्र? तो सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जो मिलता है वो जैन चित्रों में देखने को मिलता है। किन चित्रों में? जैन चित्रों में। अगला है, सित्तलवासन गुफा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न है, सित्तलवासन गुफा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन। तो दोस्तों सित्तलवासन गुफा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं किस संप्रदाय से प्राप्त होती हैं या किस संप्रदाय में मिलती हैं? वज्रयान, महायान, हीनयान और सिद्धियान। तो दोस्तों बुद्ध की जो मानवीय प्रतिमाएं मिलती हैं वो महायान संप्रदाय से प्राप्त होती हैं। किस संप्रदाय से? महायान संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति स्थापत्य कहाँ है? प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ है? अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में और कालरा गुफा में। तो दोस्तों ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य एलिफेंटा की गुफा में है
या एलिफेंटा गुफा में? अगला प्रश्न है, बादामी की गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रकाशित हुआ या किस सन में प्रस्तुत हुआ? 1940, 1938, 1824 और 1908। तो दोस्तों, बादामी गुफा का रंगीन चित्र 1938 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए, जिसमें सुमेल इस प्रकार है, रसराज मातीराम, रस मंजरी भानुदत्त, तिलक मंजरी धनपाल और रसिक प्रिया केशवदास। दोस्तों, एक बार फिर से मिलान देख लीजिए, रसराज मातीराम, रस मंजरी भानुदत्त, तिलक मंजरी धनपाल और रसिक प्रिया केशवदास। अगला प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया? प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया? मंसूर ने, साहबदीन ने, निहाल चंद ने और परखू ने। तो दोस्तों, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण को निहाल चंद ने चित्रित किया है। किसने? निहाल चंद। राग दीपक चित्र शैली का चित्र है। प्रश्न है, राग दीपक किस चित्र शैली का चित्र है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, राग दीपक किस शैली का चित्र है? ऑप्शन है मेवाड़, किशनगढ़, बसौली और बूंदी। तो दोस्तों, जो राग दीपक है वो बूंदी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। किस शैली का? बूंदी शैली का। और राग दीपक बूंदी शैली का चित्र है। दोनों ही बातें सही है दोस्तों। ये भी कह सकते हैं या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राग दीपक किस शैली का प्रतिनिधि करता है। एक प्रश्न ये हो सकता है और दूसरा प्रश्न, राग दीपक किस शैली का चित्र है। तो दोस्तों, राग दीपक बूंदी शैली का चित्र तो है ही, साथ ही यह बूंदी शैली का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई या प्रथम रागमाला श्रृंखला कहां चित्रित की गई? कोटा में, किशनगढ़ में, बूंदी में और मेवाड़ में। तो दोस्तों, प्रथम रागमाला श्रृंखला जो है वो मेवाड़ में चित्रित की गई है। कहां? मेवाड़ में। अगला है, पाबूजी का फरचित्र का संबंध किससे है? या पाबूजी का फर चित्र कहां से संबंधित है? केरल, गुजरात, राजस्थान और बिहार। तो दोस्तों, पाबूजी का जो फर चित्र है वो राजस्थान से संबंधित है। कहां से संबंधित है? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? राजस्थानी, मेवाड़, मुगल और बूंदी। बताइए दोस्तों। तो इनमें से मेवाड़ जो है वो विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है। कौन सा स्कूल? मेवाड़। अगला प्रश्न है, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? मुगल, बसौली, कंपनी और कांगड़ा। प्रश्न है, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? बताइए। लालचंद जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे लालचंद? कंपनी शैली के। कंपनी या पटना शैली के, आप कुछ भी कह लीजिए। इनके और चित्रकार हैं गोपाल चंद तथा सेवक राम। कौन कौन से हैं? लालचंद, गोपाल चंद तथा सेवक राम। अगला प्रश्न है,
उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? नई दिल्ली, पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क। तो दोस्तों, उस्ताद मंसूर का मोरनी चित्र पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। अगला है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। दरबारों में, युद्धों में, समाज में और वेदों में। तो दोस्तों, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ है। कहाँ हुआ है? दरबारों में। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 7, 6, 8 और 4। तो दोस्तों, अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? प्रश्न है, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? एलोरा, अजंता, बाघ और एलिफेंटा। तो दोस्तों, भिक्षुक बुद्ध का जो चित्र है वो अजंता में चित्रित है। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार और जैन तीर्थकर। तो बताइए, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां कौन सी हैं? तो बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव। कौन सा है? नटराज के रूप में भगवान शिव। अगला है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त, चालुक्य, मुगल और मौर्य। दोस्तों, अजंता की जो चित्रकला है वो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। किससे? सातवाहन और गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? प्रश्न है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? गुप्त, ब्रिटिश, मौर्य और सुंग। तो दोस्तों, इसमें गुप्त वंश के शासनकाल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को को चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्कल प्रदेश। तो दोस्तों, सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? प्रश्न है, सांची स्तूप में किस लिपि पर संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी, देवनागरी, कीलाक्षर और खरोष्ठी। तो दोस्तों, सांची स्तूप में ब्राह्मी लिपि में लेख खुदा है। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? गुप्त से, मौर्य से, सुंग से और सिंधु से। तो दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपि और पुरातात्विक उत्खनन। तो बताइए दोस्तों, कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन। कौन सा है? पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद्भाणों पर बने अलंकरण डैश आकारों में है। ज्यामिति, अमूर्त, प्राकृतिक और अर्ध अमूर्त मूर्त।
तो दोस्तों, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद्भाणों पर बने अलंकार ज्यामिति आकारों में बने हैं। किस आकारों में? ज्यामिति। अगला है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? प्रश्न है, मिर्जापुर की किन पहाड़ियों में भारतीय गुफाओं में चित्र बने हैं? श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पहाड़ियों पर और कैमूर की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के स्थित अंतर्गत कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने। किसमें? कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया? वी एस वणाकर, वी एस तालेकर, एच डी गार्डन और पी डी दवे। तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से भीमबेटका का अन्वेषण वी एस वाणकर ने किया था। किसने? वी एस वाकाणकर ने। भीमबेटका का अन्वेषण वी एस वाकाणकर ने किया। अगला प्रश्न है, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में है किस कलाकृति में देखा जा सकता है? तो दोस्तों, प्रभाविता का उत्तम उदाहरण राहुल समर्पण में देखा जा सकता है। किसमें? राहुल समर्पण में प्रभाविता का उत्तम उदाहरण देखा जा सकता है।